पाक ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में दिलचस्प मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पहले खेलते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 203 रन पर ढेर हो गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 44 और नसीम शाह ने 40 रन की इनिंग्स खेली। मैच में पल पल सूरत हाल बदलती रही। पाकिस्तानी बॉलर्स ने डट कर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों का मुकाबला किया। 204 रन का हदफ ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए मुश्किल बना दिया गया। असगर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। असगर, बताइएगा आज वनडे खेला गया और पूरी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मिशन था और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 204 रन बनाए, गो के पूरे 50 ओवर नहीं खेल सके। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मैं कहूँगा वो ओपनिंग स्टैंड का है कि पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, वो दोनों नाकाम हुए हैं। जिस तरीके से ये टेस्ट में नाकाम होते रहे, इसी तरीके से ये वनडे में भी नाकाम हुए। गो के इनका साइम अयूब का डेब्यू था, लेकिन वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। फिर भी पाकिस्तान टीम ने कोशिश की कि कोई अच्छा जो है स्कोर सेट कर सकें, जिसमें बाबर आजम 37, मोहम्मद रिजवान 44 रन बनाए और उसके बाद नसीम शाह ने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और 39 गेंदों पर 40 रन बनाए और 2 विकेटें ली। पाकिस्तान जीत रहा था, 32वें ओवर तक पाकिस्तान के हाथ में खेल था और अच्छा फाइट बैक किया पाकिस्तान ने। लेकिन 32वें ओवर में जब नसीम शाह अनफिट हुए और उनकी जगह हसनैन ने उनके 4 ओवर कराए, उनका ओवर पूरा किया, तो वहां फिर मैच अनबैलेंस हो गया। वो कि 2 विकेटें सिर्फ चाहिए थी पाकिस्तान को, लेकिन वो नहीं ले सके और ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों से ये मैच जीत लिया। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा कमबैक था, अच्छा मैच हुआ, लेकिन बस हार जीत तो खेल का हिस्सा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान खेल के हारा। जी बिल्कुल, आपने इमरान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। इमरान, जिस तरह से कि हमने देखा जो ओपनर्स हैं वो इसमें अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर वो टिक जाते तो शायद जो टारगेट था वो मज़ीद भी ज़्यादा हो सकता था। जी बिल्कुल, यकीनन पाकिस्तान का आज पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ और यकीनन जो सूरत हाल रही, अगर ओपनर्स या मिडिल ऑर्डर भी अगर थोड़ी देर टिकते तो एक अच्छा स्कोर बन सकता था। 203 मेरे हिसाब से 46 ओवर में इतना स्कोर था नहीं। इसके अलावा दूसरी कि आपके अगेंस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम है, जिसके लिए 200 तो क्या 400 रन भी वो चेस करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन बहरहाल हमारी बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और ये इम्कान नहीं था कि इस मैच को इतना सख्त किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की बॉलर्स ने और बॉलर्स की जानिब से अच्छी परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान एक मरहले पर ये लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को अपने नाम कर सकता है, अपने हक में कर सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आपकी बैटिंग नहीं चलती है तो फिर सारा प्रेशर बॉलर्स के ऊपर आता है। आपने देखा कि शाहीन अफरीदी ने भी 24 रन किए, इसी तरह से नसीम शाह ने जो है वो इस इनिंग में जो 6 छक्के लगे उसमें 4 नसीम शाह ने लगाए हैं। तो जब बॉलर्स बैटिंग के भी काम करेंगे, उसके बाद बॉलिंग भी उनको, और फिर आखिर में देखा हमने कि नसीम शाह इंजर्ड भी हो गए, तो अगर जो है बैटर्स अपना काम अपने तरीके से करते और अपनी जिम्मेदारी पूरी करते तो शायद बॉलर्स ने तो एक हद तक मैच को हमारे हक में कर ही दिया था। लेकिन ज़ाहिर 2 टीमें जब मैदान में उतरती हैं, एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। शाहीन अफरीदी ने इसके बावजूद अच्छी बॉलिंग की और 2 विकेटें ली। हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की आज, गो के उन्होंने स्कोर ज्यादा दिया, लेकिन उसके बावजूद 3 विकेटें वो हासिल करने में कामयाब रहे। मैं समझता हूँ कि आने वाले जो मैचेस हैं उसमें थोड़ा सा हिकमत अमली तब्दील करनी होगी पाकिस्तान टीम को, और खासतौर पर जो ओपनर्स हैं। देखिए, हारिस ये साइम अयूब जो है ना तो टेस्ट में चले हैं, ना ही उनकी परफॉर्मेंस T20 में इतनी बेहतर हुई है, और अब उनको वनडे में चांस दिया गया तो वनडे में भी आज उनका डेब्यू था और डेब्यू मैच में वो जो है वो 1 रन बनाकर आउट हुई। ये जो शुरू में अर्ली विकेट गिरती है, इसका अल्टीमेट जो प्रेशर है वो बाकी के सारे मिडिल ऑर्डर के ऊपर से लेकर फिर आखिर तक इसका प्रेशर जाता है। तो जैसे ही जब आपकी ओपनिंग विकेट गिरती है, ओपनिंग पेयर आपका खराब होता है। अब 24 रन में हमारी दोनों ओपनर जो थे वो आउट हो चुके थे। तो मैं समझता हूँ कि ओपनिंग के हवाले से और खासतौर पर मिडिल ऑर्डर पर हमें काम करने की जरूरत है। बाकी बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और खासतौर पर नसीम शाह मैं समझता हूँ आज के मैच के हीरो थे, जिन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो स्कोर किया। 64 रन दोनों बॉलर्स ने किया और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्कोर था, और ये वो स्कोर था कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के बॉलर्स इस मैच को यहाँ तक लेके आए कि एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान इस मैच को जीत सकता है। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हाशिर खटक भी हमारे साथ मौजूद है। हाशिर, जिस तरह से हमने देखा इमरान लतीफ़ ने हमें ज्वाइन किया है, इमरान लतीफ़ की जानिब पहले बढ़ेंगे। इमरान, जिस तरह से कि हमने देखा और हमारे जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है वो भी यही कह रहे हैं कि आज खेल कर हारा है पाकिस्तान, तो आप क्या समझते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जैसे ओपनर्स जो है वो टिक नहीं सके, अगर वो टिकते तो खेल और अच्छा हो सकता था।
जी इमरान, आपको आवाज़ आ रही है? असगर, आपको अगर आवाज़ आ रही है तो असगर आपसे इस सवाल का जवाब लेना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने देखा है कि आज पाकिस्तानी टीम जो है वो खेली है मैदान में और बैटिंग भी अच्छी रही। अगर बॉलर्स की हम बात करें तो बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। इमरान, आप अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो आप बताइएगा कि क्या समझते हैं कि आप स्ट्रैटेजी क्या चेंज होनी चाहिए आप? देखिए, सबसे अहम चीज ये है कि हमारी हमारी को पार्टनरशिप नहीं लग रही है। जितनी भी हम देखते हैं कि ओपनिंग के बाद भी अगर हम देखें तो दूसरी तीसरी विकेट तो तक आखिर तक जो है कोई ना कोई पार्टनरशिप का लगना बड़ा जरूरी है। जो वनडे मैच है ये बुनियादी तौर पर पार्टनरशिप के ऊपर ज्यादा बेस करते हैं, इसलिए कि जो दो बैट्समैन है उनके दरमियान अगर शराकतदारी होती है तो एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा टोटल बन सकता है। बदकिस्मती से आज रिजवान और बाबर के दरमियान तीसरी विकेट में 39 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप लगी है। इसके बाद पांचवी विकेट की शराकत में रिजवान ने सलमान अली आगा के साथ में 31 रन बनाए हैं। इस तरह से आज सातवीं विकेट पर एक और शराकत बनी है शाहीन अफरीदी और नसीम शाह के दरमियान, वो भी 31 रन की थी। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि शराकतदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्टनरशिप जब बनती है तो उसके बाद स्कोर का जो है वो स्कोर भी आगे बढ़ता है और साथ ही साथ जो दूसरे बॉलर्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने की वजह से वो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बैटर्स को मौका मिलता है, वो एक अच्छी शॉट्स खेल सकते हैं। लूज बॉल के ऊपर उनको मौका मिलता है, वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर आने वाले मैचेस में हमें एक तो अपनी जो है पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है कि पार्टनरशिप लगे और साथ में जो ओपनिंग बैटिंग है और साथ में जो मिडिल ऑर्डर है इसके ऊपर जो है। इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और जी स्पोर्ट्स के होस्ट अली सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। अली सलमान, आप क्या कहेंगे आज की ओवरऑल पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान की टीम ने बिल्कुल भी मायूस नहीं किया है। इस पर एक्सपेक्टेशन ये खेलें क्योंकि इनसे उम्मीद ही नहीं थी कि ये जो है वो मैच है जो है वो जीतेंगे। आपको याद होगा जाने से पहले वसीम अकरम का एक स्टेटमेंट सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम अगर एक मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और आज आपने देखा कि पाकिस्तान में ऐसा 203 रन ही स्कोर कर सका और अच्छा फाइट बैक किया पाकिस्तान ने बॉलिंग में। लेकिन जिस तरह से उनका लोअर ऑर्डर खेला, जिस तरह से पैट कमिंस खेले, उन्होंने इस मैच को जो है वो बिलाखिर ऑस्ट्रेलिया के हाथ में कर दिया। और आप क्या समझते हैं कि अभी एक दो वनडे और हैं, 3 T20 मैचेस हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जिस तरह से कि हमने देखा जो ओपनर है वो नहीं टिक सके, अगर ओपनर टिक जाए तो स्कोर तो और मजीद बढ़ सकता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कभी भी बैटिंग और खासतौर से नए बॉल से बैटिंग जो है वो आसान नहीं होती है। तो ओपनर्स तो आपकी इस तरह की मिलीजुली कारकर्दगी ही दिखाएंगे। ये तमाम तो डिपेंड करेगा आपकी बॉलिंग के ऊपर, क्योंकि आप बहुत टेंशन ऑस्ट्रेलिया की स्टाइल्स पे नहीं रख सकते हैं। तो अगर आपकी बॉलिंग जिस तरह से आज परफॉर्म किया, अगर आपकी फील्डिंग अच्छी होती है, कैचिंग अगर आपकी अच्छी होती है, जब भी आप इस सीरीज में कोई एक मैच जीतने में कामयाब हो सकते हैं। वरना सीरीज तो जो मुझे लग रहा है वो यही है कि ऑस्ट्रेलिया के ही नाम रहेगी। ठीक है।